अरे बस बस बस, बहुत हो गया। तेरे ऐसे जोक सुनकर मैं वापस यूएस भाग जाएगा। हाँ, अमेरिका कहेगी कि जब एंगेजमेंट अमेरिका में हुई है तो मुझे शादी भी अमेरिका में ही करनी है। कर छोड़ो, एक और सुनो। एंगेजमेंट के कितने दिन बाद शादी करनी चाहिए? कितने दिन बाद? अरे भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, सोचो। चल बता ना यार। जितने मोबाइल के पैसे बचाने हो। हंस लो, नाच लो, गा लो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा। कोई नहीं बचेगा हंसने के लिए। और तुम बच के रहना। कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हे यू, तुम हो कौन हा? और यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना, जस्ट गेट आउट। ये अचानक तुम्हें देखकर ऐसे डर क्यों गई? पता नहीं, बहुत अजीब औरत है। पहले तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रही थी और उसके बाद में मयंक, यार राजेश, ये तेरे पार्टी में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं? अब ये कौन है? अरे यार, तूने इसे नहीं पहचाना? अंकुर। हाय मयंक, यार अंकुर, ये क्या हाल बना रखा है? अमेरिका से हो आए। सॉरी, मैं तुझे पहचान ही नहीं पाया। छाने दे। अरे लेकिन बता तो सही, हुआ क्या है? प्रॉब्लम क्या है? ये देख रहे हो? क्या तेरी हालत इसकी वजह से हुई है? हाँ। अरे यार, अगर ऐसी बात है तो तू इसे फेंक क्यों नहीं देता? यही तो बात है, फेंक नहीं सकता। अगर इससे एक बार कुछ मांग लिया तो फिर ये पीछा नहीं छोड़ता। मांग लिया मतलब? ये कोई अलादीन का चिराग है? यही समझ लो। दिखा, दिखा क्या है इसमें? ये क्या है? ये तुम्हारी सभी इच्छा पूरी कर देगा। ये कहाँ से मिला तुम्हें? एक दिन मैं जंगल में किसी काम से जा रहा था। मेरे सारे दोस्त विदेश में नौकरी कर रहे हैं और मैं 5,000 की नौकरी के लिए इस जंगल में भटक रहा हूँ। सुनो बेटा, इधर आओ। तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोल सकता हूँ। हाँ, कहाँ है वो दरवाजा? मैं तुम्हें जो चाहिए दे सकता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे एक बड़ा सा बंगला, 2 करोड़ रुपया और एक बड़ी सी गाड़ी दे सकते हो? क्यों नहीं, वो सब तुम्हें मिल जाएगा। मिल जाएगा? वो कैसे? की चिंता तुम मत करो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कहो, क्या काम है तुम्हारा? ठीक है, ये लो, इसे हमेशा अपने पास रखना होगा, हमेशा। लेकिन ये तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखोगे। हाँ? ये क्या है? यही तुम्हारे सपने पूरे करेगा। सच में? बिल्कुल सच। लेकिन इसे लेने से पहले मुझे मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर लेने दो। लो। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं
यही मर जाओ। और जैसे ही उसने मौत मांगी वो मर गया। और तब से ये खोपड़ी मेरे हाथ में लटक रही है। तूने इस खोपड़ी से कुछ नहीं मांगा? मांगा था, बहुत कुछ मांगा था। तो मिला? हाँ, एक आदमी इससे सिर्फ 3 बार मांग सकता है, सिर्फ 3 बार। अंकुर, एक बात बता यार, क्या ये मुझे मर्सिडीज दिलवा सकता है? हाँ, दिखा ना। सोच लो, जो मांगोगे मिलेगा। ये खोपड़ी कुछ देती है तो बदले में कुछ ले भी लेती है। अरे अगर मर्सिडीज मिल रही हो तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ यार। ये खोपड़ी मुझे दो, मैं रखूंगी इसे। मुझे ऐसी अजीब अजीब चीजें जमा करने में मजा आता है। सोच लो, अगर बाद में डर गई तो? डरने के लिए तुम लोग हो ना। अरे तुम्हें पता नहीं, यही अंकुर स्कूल के टाइम में कबड्डी का कैप्टन हुआ करता था। और अब देखो क्या हालत हो गई उसकी। मैं तो शुरू में पहचान ही नहीं पाया उसे। और उसने हमें जो खोपड़ी दिखाई है, ये सूखी खोपड़ी, मुझे तो अजीब सी लगी। इन सब चीज़ों से कुछ होता तो है नहीं, बस उल्टे सीधे ख्याल आते हैं दिमाग में। कम ऑन मयंक, तुम्हें अंकुर से ये खोपड़ी लेनी नहीं चाहिए थी। मुझे इंटरेस्टिंग सी लगी। और वैसे भी मुझे कुछ तो ले जाना है ना अमेरिका यहाँ से। इसको तो देखकर ही डर लगता है। चलो गाड़ी में बैठो। मयंक, क्या हुआ? वो औरत, कौन सी औरत? वो वही वो जो पार्टी में दिखी थी, वो सन की औरत। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने अभी उसे देखा यहाँ। तो फिर कहाँ गई? कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उस औरत ने सही कहा था, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मयंक, अब तुम फालतू की बातें कर रहे हो। चलो, बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं। चलो। खोपड़ी को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था। कम ऑन, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ ऐसा लगा। सुनो मयंक, वहां सचमुच कोई नहीं था। मुझे लगता है हमें मयंक को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अरे पापा मम्मी अभी तक सोए नहीं? ऐसा तो नहीं कि वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, कुछ और बात है। ये बैंक का नोटिस आ गया है, और फिर कुछ दिनों में ये घर भी तो नहीं रहेगा ना। अभी तो वो आया है, उसे कुछ दिन और आराम से रहने दो। मयंक को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मुझे भी कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। फिलहाल उसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, समझी कि नहीं? हाँ, लेकिन अरे बेटा, तुम लोग कब वापस आए? पार्टी कैसी थी? मम्मा, पापा, आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? बेटे कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। तुम थके हुए हो, जाओ आराम करो बेटा। पापा, बात पलटने की कोशिश मत कीजिए, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। मम्मा, बैंक ने हमें किस तरह का नोटिस भेजा है? वो मम्मा, बेटा, तुम्हारे विदेश जाने के बाद यहाँ बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस हो गए बच्चे। फैक्ट्री में आग लग गई, और फिर इंश्योरेंस वालों ने पैसा नहीं दिया। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए हमें एक घर गिरवी रखना पड़ा। और आज बैंक का आखिरी नोटिस आया है कि अगर हमने इस महीने 25 लाख रुपए नहीं चुकाए तो वो हमारा घर नीलाम कर देंगे। लेकिन बेटे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। लेकिन पापा, जब इतनी मुश्किलें थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मयंक, अब बिजनेस में फायदा नुकसान तो होता ही है बेटा। पर पापा,
इतना बड़ा नुकसान। मयंक, मयंक, क्या हुआ मयंक? बात क्या है? ये अचानक क्या हो गया रेखा? कल तक हम एक नया घर बनाने का सपना देख रहे थे और आज अपना ही घर अपने हाथ से जा रहा है। मैंने सोचा था कि मॉम डैड को वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। अब क्या होगा? हमारी शादी कैसे होगी? सब कुछ बर्बाद हो गया। रिलैक्स मयंक, हम दोनों साथ मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। रास्ता कैसे निकलेगा? कहां से आएंगे 25 लाख रुपए? अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। वो खोपड़ी कहाँ है? क्या? वो खोपड़ी जो जो अंकुर ने हमें दी थी। मुझे वो खोपड़ी चाहिए। तुम करना क्या चाहते हो मयंक? देखो, ये सब फालतू की बातें हैं। जो भी हो, कोशिश करने में क्या हर्ज है? अभी जिस हालत में, उससे तो बुरा नहीं हो सकता ना। सोच लो मयंक। मैंने कहा ना, मैं देख लूंगा, बस वो खोपड़ी लाके दो। मैं सब सिर्फ हम दोनों के लिए कर रहा हूं, हमारे सपने के लिए कर रहा हूं। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, इतना पैसा कि मेरी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। इस घर में पैसों की कोई कमी ना हो। अरे ये तो फिर से ठंडा हो गया। इसके जादू को क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था मयंक, ये सब फालतू की बात है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बारी आई तो जादू खत्म। ऐसे जादू और चमत्कार से कुछ नहीं मिलता मयंक, और अगर मिल भी गया तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कंप्लीट कर दूंगा। कौन है ये? सर, ये रोड एक्सीडेंट का केस है। इतनी देर हो गई, मयंक कब तक आया क्यों नहीं? परेशान मत हो, फोन करके देख लो ना। उसका नंबर अनअवेलेबल आ रहा है। वो भी सो के। अरे बेटा घबराओ मत। अरे रेखा, सिर्फ 9:30 बजे हैं बेटा। वो किसी जरूरी काम से फंस गया होगा बस, और क्या। हेलो, हाँ मैं अविनाश बोल रहा हूँ। कौन? हाँ राकेश बोलो। अरे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? क्या कह रहे हो तुम? राकेश, ये कैसे हो सकता है राकेश? नहीं, कैसी बात कर रहे हो तुम? हे भगवान! क्या हुआ पापा? आप रो क्यों रहे हो? हमारा मयंक अब इस दुनिया में नहीं रहा। हेलो जी, क्या? जी अच्छा, इंश्योरेंस एजेंट का फोन। मयंक ने 25 लाख का इंश्योरेंस करवाया था।
रेखा, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? हाँ, हम अपने बेटे को तो खो ही बैठे, क्या तुम्हें भी खो दे? मुझे जीने का कोई हक नहीं है मामा। सिर्फ मेरी गलती की वजह से मयंक की जान गई। बेटी संभालो अपने आप को। अगर तुम ही ऐसा करोगी तो फिर हमारा क्या होगा? अगर आपको पता चल गया तो आप भी मुझे माफ नहीं करेंगे डैडी। ऐसा क्या किया है तुमने? जस्ट काम डाउन बेटा, अब यहाँ बैठो। अब बोलो। कल पार्टी में एक दोस्त ने हमें एक खोपड़ी दिखाई। खोपड़ी? एक अजीब सी खोपड़ी जो कुछ भी मांगने पर पूरा कर देती है, लेकिन उसके बदले में नुकसान बहुत बुरा होता है। मयंक बैंक के नोटिस की बात सुनकर बहुत परेशान था। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी और उसने खोपड़ी से बहुत सारे पैसे मांगे और आज खोपड़ी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। मयंक की जान के बदले में हमें 25 लाख रुपए देने। अगर वो खोपड़ी हर इच्छा को पूरी कर सकती है तो फिर वो मेरा बेटा भी वापस ला सकती है। हाँ, जिस तरह से मेरा बेटा चला गया वैसे ही मैं उसे वापस ला सकता हूँ। कैसा हो सकता है? पापा आप फिर वही गलती कर रहे हैं जो मयंक ने की थी। नहीं, जो गलती मयंक ने की थी मैं उसे वापस सही कर रहा हूँ। मुझे अपना बेटा चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। जिंदगी और मौत आदमी के हाथ में नहीं होती और कोशिश करने पर इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बेटा चाहिए। प्लीज बेटा, प्लीज बताओ कहाँ है वो? प्लीज बता दो। प्लीज बेटे बताओ वो खोपड़ी कहाँ है? स्ट्रॉ में। मेरी एक इच्छा पूरी करो, मेरे बेटे को वापस इस घर में ले आओ। इसे क्या हो गया? मेरा बेटा कहाँ है? कुछ होने वाला है। मैंने कहा था ना आपसे, आपने मेरी बात ही नहीं मानी। रेखा, यहाँ का माहौल बहुत अजीब सा हो गया। तुम एक काम करो बेटा, आज की रात ना तुम किसी फ्रेंड के यहाँ रहे हो, सुबह तक माहौल बदल जाएगा, फिर तुम वापस आ जाना। आजकल तो मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, मैंने भी टीवी पर देखा है, चंडीगढ़ में बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं। यहाँ गर्मी के मारे हालत खराब हो रही है। लेकिन आज तो अपने यहाँ भी बादल गरज रहे हैं। खाली गरज रहे हैं, बरसेंगे थोड़ी। तुमने वो डायलॉग नहीं सुना है? जानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अरे क्या हो गया? ये कपड़ा कैसे उड़ गया? वो भी एक ही लाश था। लगता है इसी लाश को ज्यादा हवा लग रही है। देखो ये क्या हो रहा है?
वापस आ जाएगा ना? दुर्गा, तुम्हारा बेटा जरूर वापस आएगा। इस बार जब वो वापस आएगा ना, मैं उसे विदेश नहीं भेजूंगी, अपने पास ही रखूंगी। मयंक, अरे तू आ गया। हमें तो लगा था कि हमने तुझे खो दिया। चल अंदर आ जा। सुनिए, आना। तू चल, देखिए हमारा बेटा वापस आ गया। मयंक आ गया। मयंक मेरे बच्चे। उसके चेहरे को क्या हो गया? बेचारे को एक्सीडेंट में चोट लगी। मेरा बच्चा मयंक, मयंक मेरा बच्चा मयंक। अरे ये क्या हो गया इसको? अगर किसी ने इसे इस हालत में देख लिया तो? नहीं नहीं, तू चल के अपने कमरे में आराम कर बेटा, और जब तक तू ठीक नहीं हो जाता ना, कहीं बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है। देखो, कल यहाँ जरूर कोई आएगा, और अगर आ गया तो जरूर इनको देखेंगे, और अगर रेखा आ गई तो वो तो इसको यहाँ बुलाने के खिलाफ थी। तो हमें किसी को बताने की जरूरत ही क्या है कि हमारा मयंक वापस आ गया है। और जब तक रेखा यहाँ आएगी ना, हम इसे छुपा देंगे। समझो प्लीज, मुझे अपना बेटा चाहिए। चल बेटा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मयंक मर चुका है, और इतनी रात गए हम अंकल और आंटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे तुम दोनों आओ, अंदर आओ। इस वक्त एक्चुअली आंटी सॉरी, हम लोगों ने आपको इतनी देर से डिस्टर्ब किया। वो बात ये है आंटी, मैंने मयंक को एक बैग दिया था रखने के लिए। उसमें मेरा लाइसेंस और कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, तो बस वही लेने आया था। मैं लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, आपको नहीं पता होगा, वो मैंने मयंक की अलमारी के एक ड्रॉर में रखे थे। हाँ तो मैं लेकर आती हूँ। अरे आंटी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अरे मैंने कहा ना मैं लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। Can't you understand that? सुनिए, आप मेरे साथ ऊपर चलेंगे प्लीज? हाँ हाँ, तुम यही ठहरना है, हम अभी आए हैं। यहीं रुको। यार तुझे नहीं लग रहा कि आंटी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मुझे भी दाल में काला लग रहा है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, खाना दो माँ। माँ, नहीं मयंक, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा नॉट पॉसिबल। मयंक, हम लोग तेरे दोस्त हैं यार। मयंक, हम तेरे दोस्त हैं यार। मयंक, क्या कर रहे हो तुम? मयंक नहीं, मयंक नहीं। मयंक, जाओ। मयंक तुम हमारे दोस्त हो, मयंक तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये क्या? मयंक ने अपने दोस्तों को जान से मार डाला। मयंक, मयंक, हे भगवान, क्या किया जाए?
जाने से पहले लाशों को छुपाना होगा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है? क्या बात है? आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कोई गड़बड़? बेटी सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। मम्मा, आप अपने हाथ पे बटर लगा रही हैं। मम्मा, आपने अपना हाथ काट दिया। क्या कर रही हैं आप? रुकिए, मैं बैंडेज लेके आती हूँ। दुर्गा, मम्मा, ये तो अंकुर का ड्राइविंग लाइसेंस है। वो आया था यहाँ? नहीं, नहीं आया था। मम्मा, मम्मा, सब मम्मा को क्या? मम्मा, मम्मा, मम्मा wake up! Come on, मम्मा wake up, मम्मा। क्या हुआ? कमरे में रहो। चलो 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 बेटे, मैंने तुमसे कहा ना, कमरे से बाहर नहीं निकलना। आओ बेटा, आओ। यहाँ मयंक, बस यहीं बैठे रहना। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो दुर्गा, दुर्गा, ये मैं को क्या? बताऊंगा बताऊंगा, पहले दुर्गा को अस्पताल ले जाना है। इतनी गहरी चोट उनको लगी कैसे? डॉक्टर साहब, वो सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गई थी। पर इनको देख के तो ऐसा लगता है जैसे कोई सड़क पे एक्सीडेंट हुआ हो। सर पे इतनी गहरी चोट लगने की वजह से ऑपरेशन करने से भी कोई फायदा नहीं। वैसे उनको सुला दिया है, पर फिर वो कब उठेंगी इसकी उम्मीद ज़रा कम है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, प्लीज। हम लोग हमेशा पेशेंट को ये दिलासा देते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, पर इस केस में झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। संभालिए अपने आप को। ये सब आपकी जिद की वजह से हुआ है। ऐसी बात नहीं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अब क्या बताएंगे आप डैडी? जो कुछ हुआ है वो आपके सामने हुआ है। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि जिंदगी और मौत के साथ ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। जी, मैं अपने प्यार से मजबूर था। अपने बेटे की मौत कौन सह सकता है? और उसे वापस लौटाने का बस यही एक मौका था। मैं उसे कैसे छोड़ सकता था? पहली बार जब मैंने उसका चेहरा देखा, मुझे झटका जरूर लगा, लेकिन मैं इतना खुश था, मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब राकेश और अंकुर घर आए। अंकुर और राकेश घर आए थे? हाँ बेटी, और मयंक ने उन्हें देख लिया। और क्या डैडी? बेटे, और क्या डैडी, बताइए। क्या बताऊं तुम्हें बेटा? मयंक ने दोनों की जान ले ली ताकि किसी को पता न चले। मैंने उन दोनों की लाश छुपा दी और मयंक को ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। मयंक ने राकेश और अंकुर की जान ले ली और आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो बेटी, मैं क्या करता? क्या उसे अपने हाल पे छोड़ देता? डैडी, वो आपका बेटा नहीं है।
वो एक जीता जागता शैतान है, शैतान, जिसने 2 मासूम लोगों की जान ली है। डैडी प्लीज समझने की कोशिश करिए, प्लीज। क्या आपको कोई अंदाजा है कि आपके प्यार की खातिर कितनी बड़ी बर्बादी हुई है? बेटी ठीक कह रहे हो, लेकिन अब क्या किया जाए? हमें मयंक को वापस भेजना होगा डैडी, तभी उसे शांति मिलेगी और हम सबको भी। सुनिए अविनाश जी, जी हाँ। आपकी पत्नी की मौत हो गई। डैडी प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को। मैं क्राइम ब्यूरो से हूँ। मिस्टर अविनाश आप ही है ना? जी हाँ, कहिए क्या बात है? मुझे आपके बेटे मयंक की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। क्या ये बात सच है कि आपके बेटे मयंक की लाश मॉर्ग रूम से गायब हो गई है? जी हाँ, मेरा मतलब है कि नहीं। नहीं? तो फिर उसकी लाश का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया? क्या है कि लाश गायब तो हो गई, लेकिन हमें वो मिली नहीं। तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करना जरूरी नहीं समझा? ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल क्या है कि मेरे पास सर्च वारंट है, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी होगी। कमरा किसका है और ये कमरा बंद क्यों है? देखिए, कमरा तो मयंक का है, लेकिन अब जब वो रहा नहीं तो कमरा इसलिए। खोलिए इसको, मुझे इस कमरे की तलाशी लेनी है। देखिए क्या है कि वो चाबी मुझसे कहीं रह गई। मुझे ठीक है, तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। नहीं, देखिए तोड़िए मत। चाबी शायद मेरे कहीं, अरे हाँ, यही मेरे कोई नहीं यहाँ पे। हाँ, बाथरूम में कोई नहीं इंस्पेक्टर साहब। रेखा, बेटी तुम फौरन यहाँ आ जाओ। मयंक न जाने कहाँ चला गया है। क्या? और बेटी उसका शरीर गल रहा है। अरे कौन है भाई? मयंक। अरे मयंक बेटा, आओ अंदर आओ, आओ। अरे अंदर आ जाओ बेटा। पापा खून जरूर मयंक किसी तरफ गया है। ये तो प्रताप अंकल का घर है। वो यही है। देखो बेटी, तुम घर जाओ, वो खोपड़ी ले आओ जल्दी से। ठीक है, मैं अंदर देखता हूँ। ठीक है। जाओ बेटी, जल्दी करो, जल्दी। तू कुछ बोलता नहीं बेटा? हाँ? हाँ, रेखा से झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए यहाँ चला आया। मैं सब समझता हूँ। अरे ले, इतने दिन बाद आया है और मैंने कुछ खाने को भी नहीं पूछा तुझे। बैठ बेटा, मैं देखता हूँ कुछ।
ले बेटा, ये ले, ये ले, खा ले बेटा, है? खा ले। खाएगा कैसे? रुक जा, मैं देता हूँ कुछ काटने को, है? ये ले बेटा, हैं? खा ले इसे खाओ काट के, हैं? अपना घर समझो। जी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या कर रहे हो तुम? सबको खत्म कर दूंगा, कोई नहीं आ सकता मेरे रास्ते में। रुक जाओ, मेरा मयंक ऐसे गिर नहीं सकता। डैडी, डैडी। मयंक रुक जाओ। मयंक तुम ऐसा नहीं कर सकते। इच्छा पूरी करो। मयंक तुम तो सबसे प्यार करते हो ना। तू भी मरेगी, मरेगी तू भी। मेरी इच्छा पूरी करो, मेरे बेटे को मौत की नींद सुला दो। वापस ले लो। लालच में हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया। मेरी गलती से मैंने मयंक को खो दिया। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे सामने बहुत परेशानियां आने वाली हैं। तुम्हें सावधान भी किया था, तुम्हें होशियार भी किया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। मैं तो सिर्फ इस खोपड़ी की पहरेदार हूँ। इसके पीछे पीछे आऊंगी, लेकिन जो भी इस खोपड़ी के लालच में आएगा वो बर्बाद होता जाएगा। अब देखती हूँ कौन इस खोपड़ी को उठाने आता है।